आप अगर शुगर के मरीज हैं, आपको अगर खून की बीमारियां हैं, आप अगर आर्थराइटिस के शिकार हैं, आपका अगर वजन ज्यादा है, तो इन सब के हल के लिए हम 1 सितंबर से एक कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर राब्ता करके हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला 27 अगस्त को इस्लामाबाद के अंदर मनी मैनेजमेंट का फुल डे सेशन कर रहे हैं। आप हमें उसमें ज्वाइन करें। आपकी उम्र कोई भी है और आपका ताल्लुक किसी भी तबके के साथ है, हम इंशाल्लाह ताला आपके सारे सवालों का जवाब वहां पे देंगे। ये एक 42 साल की खातून की कहानी है और उसका नाम है बिंदु। ये केरला स्टेट इंडिया की रिहायशी है। वहाँ एक छोटे से गांव में रहती है और गरीब खातून है। उम्र है इसकी 42 साल। और आप भी इस वक्त यकीनन 42 साल की ही होंगी, या 45 साल की, या 50 साल की। जो ख़वातीन, जो मेरी बहनें या मेरी बुज़ुर्ग बहनें जो ये व्लॉग सुन रही हैं, वो अपने आप को देखें शीशे में तो उन्हें महसूस होगा कि उसमें से बेशुमार बिंदु की एज की हैं। तो ये बिंदु खातून ने क्या किया, इसने कमाल कर दिया। इसका बेटा है वेवक। तो वेवक जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देना चाहता था। वो चाहता था कि वो सरकारी मुलाजम बने। तो उसने ट्यूशन रखी और उसने पब्लिक सर्विस कमीशन की ट्यूशन पढ़ के उसने इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। तो जब माँ ने देखा कि बेटा तैयारी कर रहा है, तो वो थोड़ा सा एफर्ट करके वो कोशिश कर रहा है कि वो सरकारी मुलाजम बन जाए, तो माँ ने सोचा कि अगर ये बन सकता है जो मैंने अपनी कोख से पैदा किया है, तो मैं क्यों नहीं कोशिश कर सकती, मैं क्यों नहीं बन सकती। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम जहाँ जाते हो ट्यूशन पढ़ने के लिए मुझे भी साथ ले जाया करो। तो मैं भी ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ। बेटे ने कहा, अम्मा आपका दिमाग ठीक है, आप अपनी उम्र देखिए और आप नौजवानों की तरह पढ़ेंगे और एकेडमी में बैठेंगी आप जाके। तो माँ ने कहा, बेटा अगर आप जा सकते हो, आप वहाँ पे बैठ सकते हो, तो मैं वहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकती। तो ट्राई तो करो, ट्राई तो करते हैं। चले, ना हुआ तुम पास हो जाना, मैं फेल हो जाऊंगी, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं घर बैठी रहती हूँ सारा दिन। तो बिंदु अपने बेटे के साथ एकेडमी जाना शुरू कर दिया उसने। और वहाँ पे जो जो बेटा पढ़ता जाता था, माँ भी वही पढ़ती जाती थी। वही नोट्स बच्चा बनाता था, वही नोट्स माँ बना लेती थी। वही किताबें बेटा पढ़ लेता था, वही किताबें माँ पढ़ लेती थी। उसी तरह वो बेटा एक्सरसाइज कर लेता था, इसी तरह माँ एक्सरसाइज कर लेती थी। दोनों पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। और उसके बाद जब पेपर्स देने की बारी आई, तो दोनों ने पेपर्स दे दिए। पहली ट्राई में दोनों फेल हो गए। तो उसके बाद माँ ने बेटे से कहा कि बेटा कोई मसला नहीं, दोनों फेल हो गए हैं तो दोनों दोबारा ट्राई करते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और अगले साल फिर उन्होंने ट्राई की और फिर दोनों फेल हो गए। और तीसरी मरतबा फिर दोनों ने ट्राई की। और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली मरतबा ये वाकया पेश आया कि माँ और बेटा दोनों PCS के पेपर्स पास कर गए। अब दोनों सरकारी मुलाजमत के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो इस सारी कहानी के अंदर जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हम सब लोग जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, या हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि अब बच्चों का खेल है, अब जो कुछ करना है बच्चों ने करना है और हमें रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहिए, हमें रिटायर्ड जिंदगी गुजारनी चाहिए। जबकि याद रखें कि कुदरत आपको रिटायर नहीं करते, कुदरत मरने तक आपके साथ उम्मीदें वाबस्ता करके रखते हैं। वो कभी आपसे नाउम्मीद नहीं होते। और ये हम बेवकूफ़ होते हैं, हम अहमक होते हैं जो ये समझते हैं कि क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोशिश करने की ज़रूरत है, ना हमें सरकारी मुलाजमत करनी चाहिए, ना हमें कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहिए। ये बड़ी हमाकत होती है। तो एक छोटे से गाँव की खातून बिंदु ने, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसने अपने बेटे के साथ पढ़ के, अपने बेटे के साथ बैठ के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते। तो आप भी, मेरा मशवरा ये है कि अपने बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ ग्रो करना शुरू करें। वो जो जायज़ काम कर रहे हैं उनके साथ साथ वो काम करते जाएं, ताकि आप भी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहें। ये जो जनरेशन गैप होता है, जनरेशन गैप इसलिए होता है कि आप हिम्मत हार जाते हैं। आप ये समझते हैं कि अब ये बच्चों की ज़िंदगी है और जो बच्चों वाली हरकतें हैं मुझे नहीं करनी चाहिए, लिहाजा आप पीछे रहते चले जाते हैं और आपके बच्चे आपसे आगे चलते जाते हैं और एक गैप पैदा होता रहता है। गैप का फिर ये नतीजा निकलता है कि जब आप कोई बात करते हैं अपने बच्चों के साथ, वो कहते हैं अम्मा छोड़ दो, अब्बा जी आपको क्या पता, दुनिया बदल गई हुई। तो ये जब कहा जाता है दुनिया बदल गई है, तो इसका मतलब यही होता है कि बच्चे ये महसूस करते हैं कि आप पीछे रह गए और वो आगे निकल गया। अच्छा, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब आईफोन आया था
तो अपने बच्चों से पहले मैंने आईफोन खरीदा था और उस आईफोन को अपने बच्चों से पहले चलाना सीखा था। जब आईपैड आया तो मैंने लाइन में लग के आईपैड खरीदा था और जब तक मैं अच्छी तरह उस आईपैड को इस्तेमाल करना नहीं जान गया था, मैंने अपने बच्चों को आईपैड नहीं खरीदने दिया। मैंने कहा खबरदार जो किसी ने खरीदा। और मैं इसी तरह बाकी चीज़ें, यानी अगर आज मेरा बच्चा जीन्स पहनता है तो मैं भी जीन्स पहनता हूँ। मेरा बच्चा ये स्लिम कोट्स पहनता है, इस तरह जैकेट्स पहनता है, तो मैं भी उसके साथ स्लिम कोट्स पहनता हूँ। मेरा बच्चा अगर कोई चीज़ सीखना चाहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी उसके साथ सीखूँ। और एक वक्त है, मेरा ख्वाब है कि जब अल्लाह ताला मुझे पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ देगा तो मैं उनके साथ यूनिवर्सिटीज़ जाऊँगा, मैं उनके साथ पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि उनके साथ मेरा जनरेशन गैप ना हो। लिहाजा जब ज़िंदगी आपसे मायूस नहीं होती, वो नाउमीद नहीं होती, तो आप अपने आप से नाउमीद क्यों हो जाते हैं? आप क्यों नहीं 60 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी जाते और नौजवानों के साथ बैठ के क्यों नहीं पढ़ते? ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप क्यों नहीं सीखते हैं? और जहाँ पे कंपटीशन हो सकता है तो आप उस कंपटीशन का हिस्सा क्यों नहीं बनते? आपसे एक सवाल है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका के अंदर 500 ऐसे लोग हैं, 500 ऐसे लोग हैं जिन्हें सुपर खिलाड़ी समझा जाता है। और ये वो लोग हैं जो बुढ़ापे में जिन्होंने खेलना शुरू किया था और इसके बाद ये मेडल्स लेते चले गए। और इन 500 लोगों में जो सबसे कम उम्र नौजवान है उसकी उम्र 84 साल, और जब बुजुर्ग हैं उनमें से 122 साल, 119 साल, 111 साल इतने बुजुर्ग हैं। और जब सबसे छोटा है उसकी उम्र 84 साल। और ये कौन है? जो एथलीट्स हैं, जो दौड़ रहे हैं, जो रेस में शरीक हो रहे हैं, जो दौड़ें लगा रहे हैं। और आप ज़रा सोचिए कि आपकी उम्र अभी 50-52 साल हुई होगी या 60 साल हुई होगी और आप अपनी कमर पर हाथ रख के इस तरह खड़े हो गए और जब उठते हैं तो हाय करते हैं, बैठते हैं तो हाय करते हैं। तो खुदा खौफी करें आप। तो मेरा ख्याल ये है कि दुनिया में जो बेहतरीन कंपटीशन है वो अपने बच्चों के साथ कंपीट करना है। और अगर बिंदु कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरा आपको मशवरा है कि बच्चों के साथ कंपीट करना शुरू करें। अगर वो जिम जाते हैं तो आप जिम में उनका मुकाबला करें। अगर वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी में उनका मुकाबला करें। अगर वो इम्तहान देना चाहते हैं तो आप इम्तहान में उनका मुकाबला करें। अगर वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप बिज़नेस में उनका मुकाबला करें। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब में उनका मुकाबला करें। आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। एक फ़िलासफ़ी है जिसे 5 ईयर फ़िलासफ़ी कहते हैं। उसके मुताबिक अगर 5 साल बाद आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से रीस्टार्ट नहीं करते तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी नहीं समझी जाती, फिर वो मौत से बदतर हो जाती। अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो रीस्टार्ट किया करें अपने आप को रेस के अंदर बहाल रखें, कायम रखें, फिर ही ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी।